सिल्की स्मूथ शाइनी और स्ट्रेट हेयर हर लड़की का ख्वाब है। हर लड़की चाहती है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सिल्की स्मूथ, स्ट्रेट और लंबे नज़र आएं। लेकिन इसके लिए बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, बल्कि हमारे पाकिस्तान की मोस्टली आवाम ऐसी है जो महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकती, ना ही पार्लर पे रोज़ रोज़ जाके इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप सबकी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपके लिए एक इतना अच्छा जो है हेयर मास्क लाई हूँ कि जिसे आप लगाएंगे तो आपके बाल ना सिर्फ सीधे होंगे बल्कि सिल्की शाइनी स्मूथ भी हो जाएंगे। आपके बालों का फ्रीजीपन भी ख़त्म हो जाएगा, आपके बाल लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे और अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी हो जाएंगे, बिना किसी केमिकल को यूज़ किए और पार्लर के महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लिए बगैर। तो आज की वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज का जेल बनाना सिखाऊंगी। इसका लाइव रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी अपनी प्रिंसेस के बालों में। इसको अप्लाई करूँगी। कितने दिनों से मैं देख रही थी कि मेरी बच्ची ना मुझे कह रही थी कि मम्मा आप इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बनाती हैं, लेकिन आप ना मेरे बालों पे भी तो कुछ अप्लाई करें। मेरे बाल ना थोड़े रूखे और फीके और ज़रा ना उड़े उड़े लग रहे हैं। तो मैं आज जो है ना इस पे डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, आपको लाइव दिखाऊंगी कि पहले बाल किस तरह के थे और अलसी जेल लगाने के बाद फिर बाल किस तरह के थे। तो अलसी का जो बीज है ना, जब हम इसका जेल बनाते हैं तो ये हमारे जो रूखे उड़े उड़े बाल होते हैं, फटा हुआ बाल, जब तक हम अपने सर में ऑयल नहीं लगाते हमारा बाल बैठता नहीं है। रूखा बेजान बाल होता है, बहुत ज़्यादा करली, तो ये उन बालों के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये मैं उन माँओं को भी रिकमेंड करूँगी जिनके बच्चियों के बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान और करली हैं और वो चाहती हैं कि हमारी बच्चियों के बालों में एक शाइन, स्मूथनेस आए, सिल्कीपन आए और साथ में बाल स्ट्रेट भी हो जाएं बिना स्ट्रेटनर के। तो वो अलसी का जेल इस्तेमाल करें। तकरीबन 3-4 दिन छोड़ के फिर अपनी बच्चियों के सर में लगाएं, अपने सर में भी लगाएं, तो उसका बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, अपनी बच्चियों को भी कराती हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से अब मैंने यूज़ नहीं किया था। तो आज मैंने कहा कि मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि अलसी का जेल इस्तेमाल करने से पहले बालों की क्या कंडीशन थी और इसको लगाने के बाद क्या कंडीशन। इसे बनाना बहुत आसान है, चलें जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, चूल्हे पर रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, इसमें डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी। बस इतना पानी बहुत है। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच भर के फ्लैक्स सीड के और इसे हम इतना पकाएंगे कि इसका अच्छा सा एक जेल बन जाए। तो अब इसे हम पकने देंगे। इस तरह से मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए आपने जेल को बना लेना है। आप अगर इसे छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आपको आइडिया नहीं होगा और आपके जेल पकते ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब जेल को हम ठंडा करने के लिए रखते हैं तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, बिल्कुल जेली की तरह। तो इसलिए हमने इसे पकाते हुए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अभी इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। अभी देखें इसमें किस तरह से इसका पानी गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है जेल का। क्लोज से आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसे और पकाएंगे। अच्छा, यही वो स्टेज है जिस पे आप कहते हैं कि हमारा जेल जो है बहुत पतला रह जाता है या फिर बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो टिप नंबर 1 जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जेल बन के रेडी हो गया, टिप नंबर 1 ये है कि जब आपका जेल इस शक्ल में आ जाए, बबल्स ऊपर जो झाग थी वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपका जेल, आपने देखा था जब पहले मैंने आपको दिखाया था पूरी ऊपर झाग थी, जैसे झाग ख़त्म हुई अब ये इस तरह का हो गया है। जैसे आप इसे चम्मच पे उठा के गिराएंगे तो इसके अंदर एक तार सी बनेगी, जैसे हम शीरा वगैरह बनाते हैं और तार सी बनती है ना, इसी तरह से तार बनेगी। बस ये आपका जेल हो गया है रेडी। अब टिप नंबर 2 ये है कि आप अपने जेल को गरम गरम छान लेंगे। अगर आप इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके छानेंगे तो आपका जेल कभी भी अच्छे से नहीं छनेगा। वो जो बीज हैं वो जेल से अलग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे या फिर आपके बीज अलग होंगे ही नहीं। तो इसलिए इसे गरम गरम हमने छान लेना है। जेल को छानने के लिए मैंने एक बाउल के ऊपर छलनी रख दी। अब हम अपना गरम गरम जेल जो है इसमें डालेंगे।
फिर से एक मर्तबा मैं आपसे क्लियर करती जाऊं कि आपने जेल को ठंडा करके नहीं छानना। अगर आप इसको ठंडा करके छानेंगे तो आपका जो जेल है वो आप छान नहीं सकेंगे। तो ये टिप नंबर 2 थी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें छानने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आप भी जब हम जेल बनाते हैं तो छानते हैं तो वो छाना ही नहीं जाता, ना मलमल के कपड़े में ना छलनी में। और आप देखें मैंने कोई मलमल का कपड़ा यूज़ नहीं किया, आपके सामने छलनी में ही ये जेल को मैंने सारा स्टेन कर लिया। ये देखें, बस अब ये वेस्ट है, इसे हम वेस्ट कर देंगे। हमारा जेल हमारे पास आ चुका है, ये देखें, ये देखें एक तार सी बन रही है। अब हम इसे ठंडा करेंगे, तकरीबन इसे आधा घंटा लग जाएगा ठंडा होने में। जब ये ठंडा हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी किस तरह का इसका ज़बरदस्त सा जेल बना है, और फिर मैं आपको इसे यूज़ भी करके दिखाऊंगी। जेल हमारा ठंडा हो गया है, अब मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ कि ये हमारा जेल जो है ठंडा होने के बाद किस तरह का बना है। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको? ये और ज़्यादा थिक हो जाता है जब हम इसे ठंडा करते हैं, बिल्कुल। ये देखें कितना ज़बरदस्त जेल बन के रेडी हुआ है। अब मैं इसे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, अपनी बेटी के बालों पे अप्लाई करके। अब मैं इसके आपको जेल लगाने का तरीका भी बताऊंगी और इसके जो है ज़बरदस्त से रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। अभी आप देख रहे हैं बालों की कंडीशन, बाल काफ़ी जो है करली भी लग रहा है, ये देखें, और ड्राई भी लग रहा है। तो सबसे पहले जब भी आप जेल यूज़ करेंगे आपने क्या करना है, ये मेरे पास शावर नहीं था तो मेरे पास ये छोटा स्प्रे बॉटल थी और के गुलाब वाली, तो ये ख़ाली हो गई थी तो इसमें मैंने पानी डाल लिया है। आपने बालों को तकरीबन 70% गीला करना है। ड्राई बालों पे आप कभी भी अप्लाई नहीं करें। अच्छा, मैंने इसको सुबह नहला दिया था तो इसका सर बिल्कुल साफ़ है। ऑयल वाले सर में भी आपने जेल को यूज़ नहीं करना, गंदे बालों में भी जेल को यूज़ नहीं करना। पहले आप अच्छे से अपने जो है बालों को अच्छे शैम्पू से वॉश करें। उसके बाद जब आपके बाल 70-60% गीले रह जाएं तो फिर आप जेल का यूज़ करें। मैंने सुबह नहलाया था तो बाल इसके ड्राई हो गए हैं, तो इसलिए अब मैं इसको स्प्रे की मदद से बालों को गीला करूँगी। गीले बालों में ही आपने इसको अप्लाई करना है, तब इसके बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। बालों को मैंने 60 से 70% गीला कर लिया है। अब हम अपनी जेल को इसी तरह से हाथ पे लेंगे और बालों में अप्लाई करते जाएंगे। इसे जड़ों से लेके बालों के एंड तक आपने अप्लाई करना है। कोई भी चीज़ हमने जेल में यूज़ नहीं की, सिर्फ ये अलसी के बीज का रियल होममेड 100% ओरिजिनल जो है ये जेल है। इसी तरह से हम इसको लगाते जाएंगे बालों पे। आप जैसी है पूरे सूट में गिरा दी। जेल हमारा अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए बालों को छोड़ देंगे। इसी तरह से मैं स्केचर लगाऊंगी और 1 घंटे के बाद हम बालों को वॉश करेंगे बिना शैम्पू के। कोई शैम्पू आपने यूज़ नहीं करना किसी किस्म का भी, सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपने सादे पानी से बालों को 1-1.5 घंटे के बाद वॉश कर लेना है। उसके बाद मैं आपको इसके बेहतरीन से रिज़ल्ट दिखा। ये देखिए जनाब, इतने कोई ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए हैं अलसी का जेल लगाने के बाद। ये देखें, पहले भी आपने बालों को देखा था कितने रूखे फीके बेजान थे, और अब भी देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बाल लग रहे हैं, बिल्कुल सिल्की स्मूथ स्ट्रेट, और इतनी कोई सॉफ्टनेस आई है। ज़रूर इस मास्क को, इस अलसी के जेल के मास्क को आपने जो है ट्राई करना है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और उसके बाद एक न्यू रेमेडी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।